हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और हमारे टेक्निकल एनालिसिस ऐप में स्वागत करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे एक और कंपोनेंट इचिमोकू का और वो है चीकू स्पैन दोस्तों, राइट। इस तरह से हमने कीजुन और टेंकन दोनों को देखा हमने लाइंस को। अब हम क्या करते हैं, इसके एक और कंपोनेंट को ऐड करते हैं। फिलहाल हम लोग इन दोनों को नन कर देते हैं, हमें ये चार्ट में नहीं चाहिए। हम सिर्फ चीकू स्पैन को देखेंगे और फिर उससे अंदाजा लगाएंगे। दोस्तों ये रहा चीकू स्पैन। ये लाइन क्या करता है कि मार्केट प्राइस के इर्द गिर्द इस तरह से घूमता है। ये मार्केट को ऊपर से आकर नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करता है और नीचे से आकर ऊपर की तरफ काटता है। आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ गया, ऊपर से आकर नीचे की तरफ घुसा, नीचे से आकर ऊपर की तरफ गया। ये थोड़ा सा चौपी रहा, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आया और नीचे ही रहा अधिकतर, और फिर वापस कोशिश किया लेकिन क्रॉस नहीं किया और नीचे की तरफ आया दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप लेटेस्ट अभी का देखेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आया दोस्तों। इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा सिंपल है दोस्तों। होसुदा साहब ने क्या किया कि आज का क्लोजिंग प्राइस समझो कि आज ये तो 1 घंटे का है, एक्चुअली 1 आवर में कर रहे हैं हम। अगर समझो यही एक डेली का होता तो आज का क्लोजिंग प्राइस 26 पीरियड पहले कोट करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल कि आज का प्राइस को मैं 1 महीने पहले की प्राइस से तुलना करता हूं। इस कैंडल को 1 महीने पहले 26वें कैंडल से मैं तुलना करता हूं और कंपेयर करके देखना चाहता हूं कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर समझो आज के प्राइस के हिसाब से 26 दिन पहले का प्राइस नीचे है तो मैं कहूंगा यार मेरा मार्केट अभी तेजी में है, ऊपर की तरफ जाता है, राइट। और अगर समझो नीचे है तो मैं कहूंगा कि यार मेरा मार्केट शायद मंदी में है। दोस्तों बड़ा सिंपल है। मैंने पहले ही बताया आपको कि इचिमोकू जो है दोस्तों वो एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, वो ट्रेंड को फॉलो करता है। तो वो देखना चाहता है कि 26 दिन पहले आज के प्राइस के हिसाब से 26 दिन पहले का प्राइस कहां पर है। अगर आज का प्राइस 26 दिन पहले के प्राइस के ऊपर है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एक ट्रेंड बन चुका है ऊपर की तरफ का और मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट अभी बुलिश है। लेकिन आज का प्राइस 26 दिन पहले के प्राइस की तुलना में अगर समझो नीचे है, उसको नीचे क्रॉस करता है, तो हम कहेंगे कि यार नीचे की तरफ जाने वाला डाउन ट्रेंड बन चुका है, 26 दिन हो चुके हैं या 26 पीरियड हो चुके हैं और अब हम इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है तो ट्रेंड बनने का इंतजार करता है। अभी क्या करता है ये इचिमोकू के क्लोज को लेता है और कंपेयर करता है। दोस्तों ये देखिए, अगर समझो अभी ये वाला कैंडल बन रहा तो ये प्लॉट है उसका, राइट। यहां से अगर आप देखोगे तो ये नंबर आगे देखिएगा, जो पहला नंबर है वो 25 और ये वाला 26, तो ये 26वां कैंडल है। इसका क्लोजिंग प्राइस हमने यहां पर प्लॉट किया है, राइट। समझ में आया आपको ये दोस्तों। तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो ये 26वें कैंडल पे यहां पर है। ये जो जब भी आप इसको कंट्रोल F करके क्रॉस हेयर करके जब भी आप खींचेंगे तो ये जो पहला नंबर है जो वो 33 जो दिख रहा है वो नंबर ऑफ कैंडल्स है। तो अगर आप NT4 में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा पता लगाने का कि भाई ये कौन से कैंडल की बात हो रही है, राइट। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये पहला क्रॉसओवर जो है नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस को क्रॉस करके जो आया है वो यहां पर दिखता है। हमको हमें पता लगाना है कि ये वाला प्राइस कहां से मिला है, तो ये इसका 26वां कैंडल है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। इसका मतलब कि जब ये कैंडल बन रहा था दोस्तों, जब ये कैंडल बन रहा था तब इसके क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से मार्केट को 26 दिन पहले यहां पर क्रॉसओवर किया। मतलब 26 दिन पहले के प्राइस की तुलना में इस कैंडल का प्राइस जो है वो बेसिकली हायर है। इसका मतलब कि एक ट्रेंड ऊपर की तरफ बना है। कहने का मतलब कि 26 दिनों से की तुलना में इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कि एक ट्रेंड बन चुका है इन 26 दिनों में और अब मैं इस ट्रेंड को फॉलो करने वाला हूं। तो चीकू लाइन जो है, चीकू स्पैन जो है, जिसको चीकू स्पैन कहते हैं, ये उस ट्रेंड को बनाता है और कहता है कि यार ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड हो गया। जो कि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है
तो ये क्या करता है कि आज के प्राइस को 26 दिन पहले कंपेयर करता है और अनुमान लगाने की कोशिश करता है, राइट। तो ये देखेंगे आप, यहां से इसने क्रॉसओवर किया तो उसके बाद में आप देखेंगे कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, इस कैंडल का ये क्लोज है और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहां पर देखेंगे आप क्रॉसओवर हुआ है नीचे की तरफ, राइट। ये देखते हैं हम, ये यहां पर हमें क्रॉसओवर मिला है नीचे की तरफ, मार्केट के ऊपर से चीकू स्पैन नीचे आया। तो इसका क्लोजिंग प्राइस का मतलब यह है कि ये 26वां जो कैंडल होगा, ये वाला जो कैंडल है, इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो यहां पर है। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे गया, ये फॉल्स सिग्नल है, लेकिन इसके बाद में ये बताता है कि मार्केट थोड़ा नीचे गया। इसको कैसे फिल्टर करते हैं वो हम आगे देखते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चीकू स्पैन क्या करता है, जब भी अगर समझो ऊपर से नीचे की तरफ आया, समझो ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो इसके बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट का रुझान नीचे की तरफ रहेगा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ गया थोड़े समय के लिए, ये एक ऊपर की तरफ गया, तो इसका मतलब है कि यहां से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा थी, राइट। तो जब भी चीको स्पैन ऊपर से नीचे आएगा, जैसे यहां पर आया, समझो ऊपर से आया, ये नीचे बाहर निकला है, तो इसका मतलब यह है कि ये कब बना होगा, ये 26वें कैंडल पे, जब ये कैंडल चल रहा था तब वो वाला प्राइस नीचे की तरफ टूटा। इसका मतलब है कि यहां से मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा। ये देखिएगा, यहां से मार्केट, यहां पर चीको स्पैन नीचे आया, जो कि इस कैंडल के बनने के बाद आया। तो इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ गिरा। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब भी मार्केट को चीको स्पैन ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, तो ये जो क्रॉस हुआ है, तो उसके अगर आप देखोगे तो इसका क्लोजिंग पॉइंट जो होगा 26 कैंडल आगे, जब ये कैंडल बना था तब उसको क्लोजिंग पॉइंट मिला। तो इसका मतलब ये है कि जब चीकू स्पैन ने ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं कि वहां से मार्केट ने बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ रुझान किया। चीकू स्पैन क्या करता है दोस्तों, आज के प्राइस को उठाता है 26 दिन पहले, जो कि एक जमाने में पूरा महीना था, आज एक महीने से ज्यादा है, उसकी तुलना में देखता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट समझो आज का प्राइस 26 दिन पहले की तुलना में ऊपर है, तो हम कहेंगे कि यार इस 26 दिनों में मोमेंटम बना है, मार्केट ऊपर की तरफ है। और इस 26 दिनों में नीचे है, तो हम कहेंगे कि मार्केट का रुझान नीचे की तरफ है। दोस्तों, अब 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इचिमोकू में हमारे पहले के जो इंडिकेटर्स हैं उन दोनों को भी ऐड करते हैं, और अब उसकी तुलना में देखते हैं कि चीकू स्पैन किस तरह से हमें देता है। तो समझो कि आप यहाँ पे थे और आपको ये जो क्रॉसओवर मिला, जो कि इस कैंडल का है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार मुझे चीको स्पैन ने क्रॉसओवर किया, ट्रेंड बन चुका है, ऐसा एक मुझे इंडिकेशन मिला है। और उसी टाइम पर आपको उसके 2-3 कैंडल के पहले ही यहाँ पर आपको कीजन स्पैन और सेन और टेंकन स्पैन दोनों का क्रॉसओवर मिला है। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि यार मुझे चीकू ने भी दे दिया है और इन दोनों ने भी क्रॉसओवर दे दिया है, इसका मतलब है कि मेरा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इसको थोड़ा पहले देखें, अगर हम यहाँ पर मार्केट चीकू स्पैन ने ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर किया है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कैंडल था वो बेसिकली इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है, तो इसके बाद नीचे जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस कैंडल पर ये बना, तो हम कहेंगे कि हाँ हमें यहाँ पर क्रॉसओवर भी मिला है, तो नीचे जाने की संभावना है। तो हम यहाँ से सेल करते थे, यहाँ से बाई करते थे, ये फिल्टर आउट हो जाता था, राइट। तो ये यहाँ से बाई का सिग्नल है, यहाँ से सेल का सिग्नल है। ये वाला सिग्नल इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसको भी कैसे फिल्टर आउट करते हैं वो हम अगले कंपोनेंट में देखेंगे।